हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरा पहला फेस कैम वीडियो है इस चैनल पे। अगर कहीं मुझसे कोई मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ माफ़ करिएगा, क्योंकि मैं ये वीडियो बनाते हुए थोड़ा सा नर्वस फील कर रहा हूँ। तो आइए सीधा टॉपिक पे बात करते हैं। देखिए, वैसे तो मैंने ये चैनल ओपन किया था व्लॉगिंग के पर्पज़ से कि मैं इस पर व्लॉगिंग के वीडियोज़ अपलोड करूँगा, बट मुझसे व्लॉगिंग हो नहीं पाई। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना उन स्टूडेंट्स की हेल्प की जाए जो कि कमाई करते हुए पढ़ाई करना चाहते हैं, मतलब काम भी करना चाहते हैं, काम भी कर रहे हैं और पढ़ाई भी करना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं या ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बच्चे हैं जो कि मजबूरी में काम कर रहे हैं, काम करना पड़ रहा है, कमाना पड़ रहा है, लेकिन इसके चलते उनकी पढ़ाई पीछे छूटी जा रही है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनकी हेल्प की जाए ताकि वो अपने एकेडमिक्स को भी मजबूत कर सकें। अगर उनको अपना करियर बूस्टअप करना हो, अपग्रेड करना हो तो वो भी कर सकें, और जो भी उनको इस तरह के गोल्स अचीव करने हों पढ़ाई को लेकर के, वो अचीव कर सकें। तो पहला मेरा ये वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि मैंने खुद भी ये काम किया हुआ है। मैं काम करते हुए पढ़ाई कर रहा हूँ, हालांकि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है, बट उसको भी मैं मैनेज करने का तरीका आप लोगों को बताने वाला हूँ, और मैनेज हो भी जाता है। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेरे MBA के फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट के बारे में। तो मैं अभी ऑनलाइन MBA कर रहा हूँ आंध्रा यूनिवर्सिटी से। आंध्रा यूनिवर्सिटी एक बहुत ही रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है और ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ओन करती है या फिर इसको रेगुलेट करने का काम करती है पूरी तरह से। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कोर्सेज करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि फीस बहुत कम होती है, और जो भी डिग्री, डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट हो उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि उस पर आप डाउट नहीं कर सकते हैं। वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है या फिर गवर्नमेंट ओन्ड यूनिवर्सिटी होती है, या अगर स्टेट की भी कोई यूनिवर्सिटी हो तो वो भी गवर्नमेंट ओन्ड यूनिवर्सिटी होती है। तो जो गवर्नमेंट ओन्ड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हो या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो, उनकी डिग्री को लेकर के हम कोई डाउट नहीं कर सकते हैं। उनके वैलिडेशन को लेकर के हमारे दिमाग में कोई शक पैदा नहीं हो सकता है, क्योंकि वो पूरी तरह से रेगुलेटेड होती हैं गवर्नमेंट के ज़रिए से। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आंध्रा यूनिवर्सिटी भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसी तरह से स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी होती हैं, जैसे कि लखनऊ यूनिवर्सिटी, ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, इसको स्टेट गवर्नमेंट ओन करती है। तो दो बड़े फ़ायदे होते हैं अगर हम किसी गवर्नमेंट ओन्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराते हैं, चाहे वो डिप्लोमा कंप्लीट करने के लिए या फिर किसी तरह के सर्टिफिकेट को कंप्लीट करने के लिए या फिर डिग्री के लिए। तो उनसे जो भी हमें सर्टिफिकेट या डिप्लोमा या फिर डिग्री मिले, उन पे हम डाउट नहीं क्रिएट कर सकते हैं, वो पूरी तरह से वैलिड होते हैं। पहला फ़ायदा ये होता है, और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि फ़ीस कंपेरेटिवली कम होती है अगर हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ से कंपेयर करें तो। हाँ, ये हो सकता है कि फैसिलिटीज़ में पीछे हो जाएं, जो फैसिलिटीज़ आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड करती हो उन फैसिलिटीज़ में ये पिछड़ जाएं, लेकिन यहाँ पे फीस कम होती है, पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है। तो आंध्रा यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिससे मैं MBA कर रहा हूँ, और मेरा फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो गया है। ये एक A++ कैटेगरी की यूनिवर्सिटी है। ऐसी यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी अच्छी मानी जाती हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपने MBA फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि सारे सब्जेक्ट्स में मुझे A+ ग्रेड मिला हुआ है, ग्रेड पॉइंट 999, और यहाँ पे सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज, जिसको हम शॉर्ट में SGPA बोलते हैं, ये 9 है। तो ये अच्छा है, मेरे लिए तो काफ़ी अच्छा है। हो सकता है कि ये कुछ लोगों के लिए बस ओके हो, लेकिन मेरे लिए तो काफ़ी अच्छा है। तो आपके दिमाग में एक सबसे बड़ा सवाल ये पैदा हो सकता है कि ठीक है, ऑनलाइन आप MBA कर रहे हैं, बट इसके एग्ज़ाम का क्या, वो कैसे होता है? उसके लिए तो हमें सेंटर पे जाना पड़ेगा। तो नहीं, आपको कहीं एग्ज़ाम सेंटर पे जाने की ज़रूरत नहीं है। इसका एग्ज़ाम भी ऑनलाइन होता है। बस आपके पास सिस्टम मौजूद होना चाहिए, मतलब एक PC होना चाहिए, लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप हो, तब भी डेस्कटॉप हो तो सामने कैमरा हो, या फिर आप अलग से एक वेब कैम लगवा सकते हैं, कोई उसमें इशू नहीं है। तो सारा सिस्टम आपको ऑनलाइन मिलता है, पूरी पढ़ाई ऑनलाइन होती है, ऑनलाइन क्लासेस होते हैं। आपको LMS दिया जाता है, LMS पोर्टल होता है, लर्निंग मैनेजमेंट पोर्टल होता है, जिसमें आपको एक लॉगिन ID और पासवर्ड दे दिया जाता है, जिससे आप लॉगिन करके और सारा कुछ एक्सेस कर सकते हैं। जो स्टडी मटेरियल होता है वो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, किताबें होती हैं और समराइज बुक्स भी होती हैं। इसमें कुछ प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, टेस्ट होते हैं, ऐसे ही आपकी प्रैक्टिस के लिए। और इसमें जो असाइनमेंट होता है वो भी MCQ में होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। तो उसमें से आपको जो है सही आंसर चूज़ करना होता है, गलत होगा तो फिर आपको नंबर नहीं मिलेंगे।
मतलब आपको यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। असाइनमेंट भी जो होता है वो भी ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब उसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो आपको बस सही आंसर चूज करना होता है। एमसीक्यूज के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, कुछ इस तरह का पैटर्न होता है इसका। और इसी तरह से जब एग्जाम भी होता है तो वो भी एमसीक्यू बेस्ड होता है, वहां पे भी आपको कुछ टाइप नहीं करना है, लिखना नहीं है, बस आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो आपको बस आंसर पे टिक करना होता है। आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, 4 ऑप्शंस होंगे, तो आपको अपना ऑप्शन चूज करना होता है। सही होगा तो उसका नंबर मिलेगा, सही नहीं होगा तो नंबर नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। देखिए, पढ़ाई तो आप अपने मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं, इनका ऐप भी आता है, तो उसमें आप लॉगिन करके जो भी लाइव क्लासेस होते हैं वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। रिकॉर्डेड क्लासेस भी होते हैं, वो भी आप चाहे तो देख सकते हैं। इसके अलावा सारे स्टडी मटेरियल को आप एक्सेस कर सकते हैं, सारी बुक्स जो भी आपको प्रोवाइड की जाती हैं, पीडीएफ्स, वो सब आप पढ़ सकते हैं। प्रैक्टिसेस इसमें कर सकते हैं आप, और अपने असाइनमेंट भी आप यहाँ से सबमिट कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से। मोबाइल फ़ोन से आप अपने एलएमएस में भी लॉगिन कर सकते हैं, अपने अकाउंट में भी लॉगिन कर सकते हैं, तो सब कुछ आपके मोबाइल फ़ोन से हो जाएगा। बस एग्ज़ाम देने के लिए आपको ज़रूरत होगी एक पीसी की, लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप मौजूद होना चाहिए है, उसी से हो पाएगा। तो जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है ये प्रोक्टोर्ड बेस्ड एग्ज़ाम होता है, जिसको कुछ लोग प्रोक्टर्ड भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि निगरानी होती है आपकी, कि कहीं आप चीटिंग तो नहीं कर रहे हैं, तो निगरानी होती है सिस्टम के ज़रिए से। ज़्यादातर एआई बेस्ड सिस्टम होता है और काफ़ी एडवांस्ड होता है, तो इसमें चीटिंग अगर आप करेंगे तो पकड़े जाएंगे और आपको सीधा बाहर कर दिया जाएगा, एग्ज़ाम आप नहीं दे पाएंगे। पहले वार्निंग्स आपको दी जाएंगी, कुछ वार्निंग्स होती हैं, उसके बाद आपको बाहर किया जाता है। तो प्रोक्टोर्ड बेस्ड एग्ज़ाम में ये होता है कि आपका माइक ऑन होना चाहिए है जब आप एग्ज़ाम अटेंड कर रहे हैं, तो उस टाइम पे एक तो आपका फ़ोटो भी लिया जाता है, आपके आईडी कार्ड का फ़ोटो लिया जाता है। इसके अलावा आपका कैमरा ऑन होना चाहिए है, क्लियरली विजिबल आप होने चाहिए, अच्छे से आप दिखने चाहिए, आपका चेहरा अच्छे से दिखना चाहिए है। इसके अलावा आपका माइक भी ऑन होना चाहिए है, और आपके पीसी की स्क्रीन भी कंट्रोल की जाती है, उसका भी आपको एक्सेस देना होता है। तो माइक का एक्सेस, पीसी की स्क्रीन का एक्सेस और आपके कैमरा का या फिर हम कहें वेब कैम का एक्सेस आपको देना होता है। ये सब इसलिए किया जाता है ताकि आप चीटिंग ना कर पाए एग्जाम में, जैसे इधर उधर से कोई जो है बोल करके आपको ना बता सके, क्योंकि उसमें माइक ऑन रहता है, अगर शोर शराबा हुआ तो आपको वार्निंग दी जाएगी। और इसी तरह से आपका फेस भी एक तरह से कैमरे में रहता है, तो अगर आप इधर उधर देखते हैं तो फिर वार्निंग आपको दी जाएगी, और वार्निंग जब एक लिमिट से बाहर हो जाएगी तो आपको सीधा एग्जाम से बाहर कर दिया जाएगा। और इसी तरह से आपके कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है, लैपटॉप की जो स्क्रीन होती है, वो भी मॉनिटर करी जाती है। अगर उसमें आप कुछ तीन तमाशा करते हैं, कहीं से कुछ कॉपी करने की कोशिश करते हैं या चीटिंग करने की कोशिश करते हैं, तो आपको पहले वार्निंग दी जाएगी, फिर उसके बाद आपको हटाया जाएगा जब वार्निंग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो पहले जो है शुरुआत में वार्निंग दी जाती है, कुछ वार्निंग्स होती हैं, उसके बाद जब वो लिमिट क्रॉस कर लेते हैं आप, वार्निंग पे वार्निंग आ चुकी होती है, तो आपको बाहर कर दिया जाता है। और मुझे जहाँ तक याद है शायद 5 बार वार्निंग दी जाती है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि 5 बार वार्निंग आपको दी जाएगी। कभी ये लिमिट कम होती है, कभी ज़्यादा होती है, और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग सिस्टम भी होता है। लेकिन मैं आंध्रा यूनिवर्सिटी का आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये लोग जिस कंपनी के साथ में टाई अप किए या फिर जिस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं ये ऑनलाइन एग्जाम कराने के लिए, उसका नाम है वीबॉक्स, जिसके बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए। काफ़ी सारे वीडियोस भी पहले से यूट्यूब पे मौजूद होंगे इसके बारे में। तो वीबॉक्स के साथ में इन्होंने पार्टनरशिप कर रखी है ताकि ये प्रोक्टोर्ड बेस्ड एग्जाम करा सके, कंडक्ट कर सके। और एडमिशन के बारे में बात करें तो देखिए, हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि हर एक टॉपिक के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए हम सोच रहे हैं कि अलग अलग से वीडियो लेकर आएँ, नहीं तो अगर एक ही वीडियो में सब कुछ बताने लग जाए तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा मुमकिन नहीं है कि एक ही वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल पाए। तो एडमिशन का भी आप ये समझ लीजिए कि एडमिशन के लिए भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फ़ी होती है, 1000 रुपये होती है रजिस्ट्रेशन फ़ी, तो वो आपको फ़ी पे करनी होती है। और इसमें फिर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिए जाते हैं, जो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाए वो आपको सबमिट करने होते हैं। इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। आपको एक काउंसलर असाइन किए जाते हैं, वो आपकी हेल्प भी करते हैं। और एडमिशन के बाद एक आरएम होता है, रिलेशनशिप मैनेजर, वो आपके साथ में बने रहते हैं जब तक आपका कोर्स कंप्लीट ना हो जाए। वो भी आपकी हेल्प करते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप उनसे सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं। तो एडमिशन के लिए जिन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो मैं आप लोगों को ब्रीफली बता देता हूँ कि सबसे पहले तो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड चाहिए होता है।
आधार कार्ड के अलावा दूसरे आपके आइडेंटिटी के कार्ड भी चल सकते हैं, जैसे कि वोटर आईडी कार्ड या फिर पैन कार्ड, लेकिन एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है तो उसके लिए फिर आधार कार्ड ही सबसे अच्छा होता है। और क्योंकि आधार से आप अपना अपार आईडी भी जनरेट करते हैं, एक अपार आईडी कार्ड भी होता है ना स्टूडेंट के लिए, तो वो भी आपको बनाना होता है। बहुत ही ईजी प्रोसेस होता है, और अगर आप कहेंगे तो मैं वीडियो भी बना दूंगा इसका। वैसे काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल होंगे यूट्यूब पे। और उस अपार आईडी से आपको एबीसी आईडी भी बनाना होता है, तो एबीसी आईडी की भी ज़रूरत पड़ती है। या फिर आप अपना आधार नंबर दे देंगे तो जो आपके काउंसलर होते हैं वो आपकी पूरी हेल्प करते हैं, वो आपका एबीसी आईडी जनरेट करवा देते हैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ती है एडमिशन के लिए। इसके अलावा ज़रूरत पड़ती है एकेडमिक्स के डॉक्यूमेंट्स की, मतलब कि आपके एजुकेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स की, जैसे कि मार्कशीट की ज़रूरत पड़ेगी विद सर्टिफिकेट। जो आपने 10th किया 12th किया है तो मार्कशीट विद सर्टिफिकेट वो आपको मिलता है साथ में ही, तो इनकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो 10th और 12th की मार्कशीट विद सर्टिफिकेट से काम चल जाएगा। ग्रेजुएशन में ज़्यादातर बीए, बीकॉम, बीसीए, बीबीए यही होता है। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, मतलब कि अगर आप मास्टर की डिग्री लेना चाहते हैं, तो ऐसे में आपके पास ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए हैं, चाहे आपने बीए किया हो या फिर बीबीए किया हो या बीसीए किया हो या बीकॉम किया हो या बीएससी किया हो, तो उनके डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए हैं। सेमेस्टर वाइज अगर किया है आपने तो सारे सेमेस्टर की मार्कशीट होनी चाहिए है। और अगर ईयर वाइज किया हो, या फिर जिसको हम एनुअल भी बोलते हैं कि एनुअली आपने एग्जाम्स दिए हों, तो ऐसे में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास। और साथ ही साथ डिग्री या फिर सर्टिफिकेट होना चाहिए है। जब आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो आपको डिग्री प्रोवाइड की जाती है, या फिर आप चाहें तो सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं, प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होता है, आपका सिग्नेचर चाहिए होता है। देखिए मैं बहुत ही ब्रीफली समझा रहा हूँ, बहुत ही डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इसके लिए अलग से एक वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी। तो बस आप यही समझ लीजिए कि यही सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जिनकी नॉर्मली हमें ज़रूरत पड़ती है एडमिशन के लिए, चाहे हम ऑनलाइन एडमिशन ले रहे हो या फिर ऑफलाइन एडमिशन ले रहे हो, तो उन्हीं डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। बाकी अगर आपको आंध्रा यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन एमबीए करना हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिया गया है। उस लिंक के जरिए से आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको पूरी हेल्प की जाएगी आंध्रा यूनिवर्सिटी की तरफ से। आपके काउंसलर आपकी मदद करेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर से करिएगा। हमारी कोशिश ये होगी कि हम वीकली एक वीडियो अपलोड करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो होने से बहुत दिक्कत होगी, तो वीकली एक वीडियो काफ़ी होगा। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।